That is आप it. जाके सर्वे कर लीजिए, आप अपने घर में माँ बाप से माता पिता से सर्वे कीजिए। मेरे माँ बाप ऐसी घिनौनी चीजों में विश्वास नहीं रखते हैं, वन व्यवस्था नहीं मानते हैं। इसीलिए उन्होंने मुझे भी ऐसी चीजों में, जो कि मेरा धर्म अगर किसी को मुझे ये कहता है कि किसी की जान ले लो, तो मैं उस धर्म में नहीं मानती। चाहे और हमारे पास ये आज़ादी नहीं है कि कोई पानी पी ले, हमारे पास ये आज़ादी नहीं है कि हम किसी धर्म को माने अरे या आप ना। पानी पीजिए, लेकिन आप शुद्ध हैं, अछूत है तो अपना गिलास अपना पानी लेके आइए। ये वन व्यवस्था में है। हम वन व्यवस्था को नहीं मानते हैं। आप धर्म मानते हैं कि नहीं? जी नहीं, हम नहीं आप ब्राह्मण धर्म भी मानना चाहते हैं, हिंदू भी बने रहना चाहते हैं और चाहते हैं आपके साथ भेदभाव ना हो, ऐसे थोड़ी चलेगा। देखिए, जब तक हम हिंदू बने रहेंगे, हमारे लोग जब तक बने रहेंगे, जब तक कि हमारा SC ST के लोग लीडरशिप आगे निकल करके आवाज नहीं देंगे कि हमारा अपना धर्म है और हमारा अपना धर्म संविधान है इस देश का, भारत का। राजनीतिक शक्ति को खड़ा करो। 10 लाख संगठन मतलब 10 लाख नेता, 10 लाख नेता, अगर 10 लाख में 1 लाख भी दिल्ली खड़े हो गए तो इनकी ऐसी तैसी हो जाएगी। हमारे भिक्षु संघ के भिक्षु कहाँ हैं? वो क्यों नहीं गली गली में दिख रहे? क्यों नहीं हमारे मोहल्ले में आके बता रहे कि भाई तुम और हमारी जो सोच है वो अभी भी गुलाम है। हम इसके लिए किसको जिम्मेदार मानती हैं जातिवाद के लिए? व्यवस्था को मानते हैं, जो मनुवादी सोच को हम पे थोपना चाहते हैं, हम उस व्यवस्था के खिलाफ है। जो RSS का जो ये गुप्त एजेंडा चल रहा है, इसको कि मनुवादी हम सोच चले, देश चलेगा। मैं ब्राह्मण की हूँ, मेरे दलित लड़के के साथ ये भेदभाव हो रहा है, मैं इसके उसके बिल्कुल दलित के साथ खड़ी रहूंगी। चाहे अल्पसंख्यक पे हमला हो, चाहे दलितों पे हमला हो, मैं उनका साथ दूंगी। मेरा ऐसा समाज जो मुझे इस तरीके से काम करने से दुत्कारता है, वो ऐसे समाज है जिसमें भेद होना चाहिए। किसकी चमड़ी क्या नहीं है? जो अपने आप को पंडित कहे या ठाकुर कहे, उसकी भी चमड़ी है, उसमें भी मांस है, उसमें भी खून है। उसकी जाति की वजह से उसको तब तक मारा गया जब तक उसकी जान नहीं चली गई। ये सिर्फ एक टीचर और एक बच्चे की बात नहीं है। जाति या वर्ण की बात करते हैं, उनका समर्थन मैं नहीं करता। पूरा हिंदू, पूरा ब्राह्मण धर्म ही इनइक्वालिटी पर है, वन व्यवस्था पर है। शूद्र अछूत क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ब्राह्मणवाद जो एक विचारधारा है वो पूरी तरह से जाति और हायरार्की की विचारधारा है। राजस्थान में स्कूल में पानी पीने को लेकर जिस तरह से एक शेड्यूल कास्ट के मासूम बच्चे इंद्र की हत्या कर दी गई है, उसको लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन। ये तस्वीरें देखिए। और क्या नाम है आपका? शकुंतला बौद्ध। कहाँ से आई हैं? सुल्तानपुरी से। क्यों आई हैं? ये जो मेघवाल के बच्चे को जो मारा गया है, कैसे पता चला खबर? ये ऐसे ही वीडियो में देखा गया तो मन नहीं मान पाया और उसमें हमें दुख हुआ कि आज 75 साल होने के बाद देश आजाद, देश का दलित और गरीब आजाद नहीं है। इसलिए क्या लगता है, आप भी दलित परिवार से, आपके साथ भी इसी तरह का भेदभाव होता है? हमारे साथ तो अभी नहीं है, पहले होता होगा। मैंने अभी तक नहीं देखा, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। हम बुद्धिस्ट हैं जन्मजात से। अच्छा, आप बुद्धिस्ट हो गए। लेकिन हम इस चीज को मानते, जबकि कौन सा ऐसा इंसान है जिसमें भेद होना चाहिए? किसकी चमड़ी क्या नहीं है? जो अपने आप को पंडित कहे या ठाकुर कहे, उसकी भी चमड़ी है, उसमें भी मांस है, उसमें भी खून है। आपका क्या नाम है बहन जी? नाम बता दीजिए। नाम? मेरा नाम खुर्शीदा। खुर्शीदा तो यहाँ प्रोटेस्ट में आई है। हाँ जी, मोदी जी तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। और क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम आशा है। आशा मतलब सवर्ण समाज से हैं? हाँ, आशा शर्मा हूँ, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की दिल्ली की जनरल सेक्रेटरी। कैसे देख रही हैं इस तरह की जो हत्याएं हो रही है, उसकी वजह क्या लग रहा है? मैं तो इसको बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। और इतनी घटिया सोच रखने वाला टीचर जो एक 9 साल के बच्चे को पानी की प्यास के कारण उसने मटकी छुई और उसको पीट पीट के बेरहमी से मारा, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा की मांग करते हैं। बच्चे को न्याय की मांग। ये तो पूरा समाज ही ऐसे सोचता है। आपका शादी ब्याह पूजा सिस्टम में जज पुलिस दरोगा सब जाति देख के काम कर रहा है। नहीं तो ये जाति देख के कौन कर रहे हैं? कौन बैठा है सत्ता में? कौन नीचे ये जहर फैलाने का काम कर रहा है? मोदी सरकार जो मनुवादी सोच जमीन स्तर पे ले जाना चाहते हैं,
वो हम कतई नहीं लाने ये देंगे। तो कांग्रेस के राज में भी यही था। नहीं तो कांग्रेस को भी हमने कहा, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस से ज्यादा ये राजनीतिक समस्या या सामाजिक समस्या है? देखिए, राजनीतिक समस्या के साथ साथ सामाजिक जो बदलाव लाना चाहिए, वो राजनीतिक सत्ता का जो बैठे हैं उनका भी जिम्मेदारी आप बनती है। ब्राह्मण समाज से मैम, आपका तो समाज बाइकआउट कर देगा। कर दे, ऐसा कर दे, मुझे कोई चिंता नहीं है। आज मैं ब्राह्मण की हूँ, मेरे दलित लड़के के साथ ये भेदभाव हो रहा है, मैं इसके उसके बिल्कुल दलित के साथ खड़ी रहूंगी। चाहे अल्पसंख्यक पे हमला हो, चाहे दलितों पे हमला हो, मैं उनका साथ दूंगी। मेरा ऐसा समाज जो मुझे इस तरीके से काम करने से दुत्कारता है, तो मैं उसको ऐसे समाज को ठुकराती हूँ। लेकिन अब जो सवर्ण समाज है, चाहे जो पिछड़ा समाज है, जाति सब जगह काम कर रही, कैसे खत्म होगा? सॉल्यूशन क्या है? देखिए, हम सब एक होके लड़ना पड़ेगा। जो ये जाति भेदभाव, धर्म का जो भेदभाव है, ये जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक आपने हर इंसान की सोच नहीं बदलेगी, तब तक ये हमारी जो ऐसी तरीके की क्रूरतियाँ पैदा रहेंगी। और भी लोगों से बात करेंगे, काफ़ी संख्या में युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं। मेरी कोशिश होगी कि तमाम लोग, एक महिला हैं, क्या नाम है मैम आपका? कविता। कविता, क्या लग रहा है इंदर की मौत की असली वजह क्या दिख रही है? जो ये हमारी मनुवादी सोच जो सदियों से चली आ रही है, ये उसको अभी भी देश में आज़ाद हुए 75 साल हो चुके, वो अभी वो लागू करना चाहते क्या है? आप किस कम्युनिटी से हैं? आप जनरल हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं? नहीं, मैं तो ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मनुवाद क्या होता है? लेकिन मैं जात पात को नहीं मानती हूँ, ना मैं ब्राह्मण को मानती हूँ, बिल्कुल भी नहीं ऐसा है। अगर मेरे नाम के साथ शर्मा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मणवाद को मैं बढ़ावा देती हूँ। जाति पाति किसने बनाया? ये हमारा बनाया। लेकिन अभी एक दिल्ली हाई कोर्ट की जज कह रही हैं कि मनुस्मृति अच्छा है, महिलाओं का उसमें बड़ी सम्मान है। जज साहब की टिप्पणी पे मैं कोई बात नहीं करूँगी। हम ये चाह रहे हैं कि हम क्या उसी ज़माने में जीना चाहते हैं जब लोग कबीले में रहा करते थे, लकड़ियाँ चुनते थे और पेड़ की छाल पहनते थे? क्या हम उस ज़माने में जीना चाहते हैं, या हम विज्ञान में जीना चाहते हैं जब एक तरफ भारत जा रहा है, स्पेस में जा रहा है, मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, और वहाँ पे पानी, अगर पानी इस धरती पे नहीं होता तो हम सबका किसी का अस्तित्व ही नहीं होता। तो आप किसकी टिप्पणी की बात कर रहे हो और कर रहे हैं आप? लेकिन जिस धर्म में, वर्ण हिंदू धर्म में, जो सनातन ब्राह्मण धर्म है, उसमें तो लिखा हुआ है ऊंच नीच भेदभाव, आप बिजनेस नहीं कर सकते, शूद्र हैं, अछूत हैं। ऐसा है तो फिर ये तालिबान हम लोग कर रहे हैं, तो तालिबानी और हम में क्या फर्क रह जाएगा फिर, अगर हम भी वही करेंगे? हिंदू धर्म भी मानेंगी और वर्ण व्यवस्था भी नहीं मानेंगी ना। धर्म, हम आदमियत को मानते हैं, इंसानियत को मानते हैं। धर्म कब बना? आज से 26-27 हजार साल पहले बना धर्म। उससे पहले क्या समाज में व्यवस्था नहीं थी? समाज में तब भी व्यवस्था थी। तो आज 75 साल के बाद जो वहाँ की जो वो व्यवस्था थी, उसको ठीक करने, उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। कैसे ठीक होगा मैम? ये कैसे जातिवाद? अरे जब हम आज हम आज़ाद हुए हैं, 75 साल हुए हमें आज़ाद हुए, लेकिन हमारी मानसिकता और हमारी जो सोच है वो अभी भी गुलाम है। हम इसके लिए किसको जिम्मेदार मानती हैं जातिवाद के? व्यवस्था को मानते हैं। जो मनुवादी सोच को हम पे थोपना चाहते हैं, हम उस व्यवस्था के खिलाफ है। जो आरएसएस का जो ये गुप्त एजेंडा चल रहा है, इसको कि मनुवादी हम सोच चले, देश चलेगा संविधान से, देश चलेगा विज्ञान से, देश मनुवादी सोच से नहीं चलेगा। और ब्राह्मण समाज तो कह रहा है कि धर्म बहुत जरूरी है। ब्राह्मण की उत्पत्ति कब हुई? आप पहले इसको देखो ना, ब्राह्मण, राजपूत या दलित जिसको कहते हैं, उनकी उत्पत्ति कब हुई? महज 26-27 हजार साल पहले। उससे पहले क्या था? जाति नहीं तो बुद्ध के समय तो जाति व्यवस्था भी नहीं, तो उससे भी पहले की मैं बात कर रही हूँ, जब कोई भी, जब सब आदमी आदमियत को लेकर के चलता था। और ये सबसे बड़ी एक अच्छी बात है कि जो लेफ्ट के ऑर्गेनाइजेशन है वो निकले हैं, और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ जातिवाद के खिलाफ काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। सवर्ण समाज की लेफ्टिस्ट एक्टिव महिलाएं भी आई हैं, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। काफ़ी संख्या में युवा भी आए हैं, उनसे बात भी करेंगे और समझेंगे कि वो लोग जातिवाद को कैसे देखते हैं, क्योंकि ये पूरा मसला बहुत गंभीर है। लोग छात्र हैं, युवा हैं, वो भी आए हैं। लेफ्ट की पूरी नैरेसिंग जो है वो विचारधारा को लेकर होती है। मैं उनसे बात करना चाहूँगा जो युवा हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग तो अभी कॉमरेड हैं, जाकिर हुसैन पढ़ते हैं DU कॉलेज का। क्या नाम है आप लोग? धीरेन्द्र राज हुआ हैं? धीरेन्द्र राज। तो ये कैसे ये इंदर की मौत की वजह क्या मानते हैं?
इंदर को जातिवाद के आधार पर मानता हूँ कि एक दलित समाज का बच्चा है, वो मटका छूने पर मार दिया गया। वो चाहता है कि मैं मनुवादी को बढ़ावा दूं और इस जाति को दबाए हम। तो वो तो हिंदू धर्म में तो मनु व्यवस्था है, जाति अगर आप हिंदू धर्म मानते हैं तो आपको वर्ण व्यवस्था माननी पड़ेगी। नहीं, वर्ण व्यवस्था में तो ब्राह्मण को ही ऊपर माना गया है, दलित को तो नीचा माना गया कि हमेशा सेवा करेगा ब्राह्मण को, ऐसा नहीं चलेगा। और वो इसी आधार पर मारा गया कि एक दलित। तो आप शेड्यूल कास्ट है या जनरल है? मैं तो एक शेड्यूल कास्ट का हूँ। आप? मेरी जाति जान के क्या फायदा इसमें, जब जाति नहीं जान रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये व्यवस्था कैसे बहुत जरूरी है। मैं ये देखना चाह रहा हूँ, सुने मैं बता दे रहा हूँ ईमानदारी से, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि शेड्यूल कास्ट बच्चे की मौत पर क्या सवर्ण समाज के लोग आए हैं कि नहीं आए। मैं एक ओबीसी से हूँ, तो मैंने कभी अपना सरनेम वगैरह जात वगैरह जोड़ा नहीं किया कभी मैंने। पर ये चीज़ देखा जाए कि कभी भी अब बाबा साहब ने जो चीज़ पहले ख़त्म कर दिया गया था वो चीज़ आज मटके को छूने से। ओबीसी तो और ज्यादा जातिवाद करता है, गाँव का जो जातिवाद है उसमें ओबीसी की जातियाँ मारपीट में शामिल है। वो उनकी अलग विचारधाराएं होंगी, मेरी अलग विचारधारा है, मेरे अलग चीज़ें सब कुछ है। उनका जो सोच है वो तो करते ही करते हैं उन चीज़ों पे, पर सब अलग अलग चलता है, सब अलग अलग रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दक्ष है। आप किस कैटेगरी से? मैं जनरल कैटेगरी से। कैसे देखते हैं इस हत्या को? मैं इस हत्या को देखता हूँ एक इविल सिस्टम की तरह। ये सिस्टम जो हज़ारों सालों से हमारे देश में चला आ रहा है, इस केस को कभी आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। हमारे देश के जो सत्ताधीश हैं सर, तो जो हिंदू धर्म है उसमें तो वर्ण व्यवस्था है, आप धर्म मानेंगे तो वर्ण व्यवस्था मानना पड़ेगा। हम सिर्फ इतना बोलेंगे जैसा बाबा साहेब ने बोला है कि मैं तो सिर्फ उसी धर्म में मानता हूँ जो इक्वालिटी और जस्टिस का बात करता है। तो हिंदू धर्म का जो बात इक्वालिटी और जस्टिस के सपोर्ट में रहेगा उस बात का तो मैं सपोर्ट करूँगा, पर जो किताबें जो टेक्स्ट जाति या वर्ण की बात करते हैं उनका समर्थन मैं नहीं करता। पूरा ब्राह्मण धर्म इनइक्वालिटी पर है, वर्ण व्यवस्था पर है, शूद्र छूद्र क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ब्राह्मणवाद जो एक विचारधारा है वो पूरी तरह से जाति और हायरार्की की विचारधारा है। ये मैं कह रहा हूँ बीमारी धर्म है, जैसे दुनिया भर में धर्म है, लेकिन जो ब्राह्मण धर्म है उसके जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें वर्ण व्यवस्था है। अगर मैं ब्राह्मण धर्म मानता हूँ तो मुझे उस व्यवस्था को मानना पड़ेगा। देखिए, इसे दूर करने का सिर्फ एक मात्र तरीका है, हमारे सत्ताधीश जो अभी सत्ता को संभाले हुए हैं उनकी जगह ऐसे लोग आए जो ब्राह्मणवादी सोच के खिलाफ हैं या अम्बेडकरवादी। यहाँ तो देखा गया कि ज्यादातर जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो इस व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। देखिए, आपकी बात हम बिल्कुल मानते हैं कि ज़्यादातर स्वर्ण समाज के लोग इस व्यवस्था को बनाए रखने में साथी हैं और उसका साथ देते हैं, परंतु आज सवर्ण समाज के भी बहुत लोग अपने दलित और ओबीसी भाई बहनों के साथ खड़ा है और इस ब्राह्मणवाद के क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। फादर क्या करते हैं? मेरे पिताजी एक फार्मासिस्ट हैं। तो आपके घर में ये सब बातें पता है जो आप बोल रहे हैं? देखिए, हमारा घर एक आम हिंदू घर की तरह है जिसमें काफ़ी दिक्कतें हैं, पर जैसा ये सब आपने कैसे समझा? क्या सब्जेक्ट है आपका? मैं अभी इकोनॉमिक्स और फिलॉसफी पढ़ रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो मैं एक प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आता हूँ कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी जगह जाके पढ़ सकता हूँ। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने परिवार। मैं बहुत निराशावादी होता हूँ, लेकिन ऐसे लोग भी हैं, मुझे आशा भी उम्मीद जगती है कि इस देश में एक दिन जातिवाद खत्म होगा। अज्ञानी जी से भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले और लोगों से भी बात, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, काफी संख्या में लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यनारायण। कम्युनिटी क्या है आपकी? वाल्मीकि। तो शेड्यूल कास्ट के लोग तो विरोध प्रदर्शन कर ही रहे हैं, मैं सवर्ण समाज के लोग ढूंढ रहा हूँ। क्या नाम है? शैलेंद्र मोहन। तो शैलेंद्र मोहन जी, आप क्यों प्रोटेस्ट में आए? आप लोगों को तो प्रिविलेज है, फायदा है। नहीं ना, हम लोग प्रोटेस्ट में लेकिन मनुवाद का समर्थन नहीं करते हैं। मनुवाद, आरएसएस, बीजेपी, ये जो जातिवादी व्यवस्था, लेकिन ये धर्म से ही निकला है मनुवाद। उस धर्म ब्राह्मण धर्म में ही मनुवाद है। आप धर्म मानिएगा तो ये व्यवस्था माननी पड़ेगी। मैं हिंदू हूँ तो मुझे मानना पड़ेगा व्यवस्था। जिस धर्म में जन्म लिए हैं तो उसी को तोड़ना है ना। जैसे हिंदू धर्म जो बुराइयां हैं तो हिंदू में पैदा लिए तो इसको तोड़ना है, स्वर्ण में पैदा हुए हैं तो उसको तोड़ना है। क्या करेंगे आप? धर्म में ही प्रॉब्लम है। तो बाबा साहब ने तो लात मार दिया था ना,
छोड़ दिया था ना इसको। रास्ता वही है, धर्म छोड़ना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, निकलना चाहिए इस गंद में से। आपको क्या लगता है? हाँ, इनके बात समर्थन करते हैं। पूरा धर्म को तोड़ना है, धर्म और जाति तोड़ना है, तब तो भारत महान बनेगा। बाबा साहब सोचिए कितनी विडंबना है ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, किस तरह से इस देश में लगातार SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों पर अन्याय हो रहा है। ये तस्वीरें देखिए आप, काफ़ी संख्या में लोग आए हैं और ये धर्म ही समस्या है। अज्ञानी जी हैं मेरे साथ, अज्ञानी जी से बात करेंगे जो आयोजक हैं, और काफ़ी अज्ञानी जी के पास मैं आ रहा हूँ। अज्ञानी जी अब बता क्या रास्ता है? आज तो सवर्ण समाज के लोग भी हैं। जी देखिए, सब ये ट्रेड यूनियन के लोग हैं, ट्रेड और DU के यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट और प्रोफेसर्स जो चाहते हैं इस देश में जो संविधान की व्यवस्था है वो लागू रहे, सबको समानता की बात हो। और हम भी इसलिए आज इस प्रदर्शन में आए हैं, धरने में, क्योंकि हम भी ट्रेड यूनियन से जुड़े हैं और हम विक्टिम हैं कि हमारा जो उस बच्चे को जो मारा इन्होंने, उस जिस क्रूरता के साथ उस मास्टर ने मारा है, तो ये तो वो घटना जो सामने आ गई, उसकी डेथ हो गई तो इसलिए सामने आ गई। अगर कहीं वो ठीक हो गया होता तो वो भी सामने नहीं आती, और उन्होंने उसी बीच में समझौता भी करा लिया था, दबाव बना करके उसके पिताजी से, परिवार वालों से, कि भाई हम इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, वो सब लिखवा लिया था। अगर उसकी डेथ नहीं होती तो इस तरह के सैकड़ों केस हैं जो रोज पीटते हैं मास्टर हमारे। रास्ता क्या है? रास्ता एक ही है कि इस देश की राज्य सत्ता में SC ST का इंडिपेंडेंट दखल। इस देश के अब SC ST के, लेकिन आप धर्म ब्राह्मण धर्म मानेंगे तो आपको तो वर्ण व्यवस्था मानना पड़ेगा ना सर। नहीं, आप ब्राह्मण धर्म भी मानना चाहते हैं, हिंदू भी बने रहना चाहते हैं, और चाहते हैं आपके साथ भेदभाव ना हो, ऐसे थोड़ी चलेगा। देखिए, जब तक हम हिंदू बने रहेंगे, हमारे लोग जब तक बने रहेंगे, जब तक कि हमारा SC ST के लोग लीडरशिप आगे निकल करके आवाज नहीं देंगे कि हमारा अपना धर्म है और हमारा अपना धर्म संविधान है इस देश का, भारत का, वो हमारा धर्म है और भारत हमारी पहचान है, और डॉक्टर अंबेडकर हमारा जो सांकेतिक, जो हमारा जो देवी देवता जो भी है वो है। हमें जब तक हमारे लोग नहीं कहेंगे, देखिए मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, बाबा साहब ने उस वक्त कहा था मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। आज भी मैं इस बात को कह रहा हूं कि हमारे पढ़े लिखे लोग प्रोफेसर बन के, डॉक्टर बन के, फलाने बन के, डॉक्टर वो IAS बन करके अपने घरों में आनंद ले रहे हैं, और इस देश के SC ST को वो नेतृत्व नहीं दे रहे हैं। मेरी अपील है कि आकर के इस देश के SC ST को नेतृत्व दो, अपनी अलग राजनीतिक शक्ति को खड़ा करो। 10 लाख संगठन मतलब 10 लाख नेता, 10 लाख नेता, अगर 10 लाख में 1 लाख भी दिल्ली खड़े हो गए तो इनकी ऐसी तैसी हो जाएगी। जब तक, देखिए मैंने जब वो लिखा एप्लीकेशन फाइल की 13 तारीख की रात को मुझे पता चला 11 बजे कि ऐसे एक बच्चे के साथ ऐसा हुआ है। मैंने इमीडिएट जब राजस्थान प्रशासन को चिट्ठी लिखी, तो मैंने जब नेट खोला तो वहाँ का SP अग्रवाल, वहाँ का कलेक्टर गोयल, वहाँ का फलाना डिकड़ा सब सर में बर में, ये तो भाई तुम्हारे साथ न्याय कौन करेगा? वहाँ के मंत्री संतरी सारे वही लोग, कौन करेगा? हमें इस देश की राज्य सत्ता पे जाना होगा, और हमारे जो लोग हैं उन लोगों को आकर के एक सामाजिक सामंजस्य आपस में बनाना पड़ेगा, और सारे संगठनों को अपने अहंकार छोड़ करके, जातियां छोड़ करके, बाबा साहब ने जो हमें दिशा निर्देश पत्र दिया है इनिलेशन ऑफ कास्ट, उस पर बैठ करके SC ST की एक शक्ति बनानी पड़ेगी। सवाल है कि जो धर्म आप मान रहे हैं उसमें है जाति व्यवस्था, आपको माननी पड़ेगी, आप उसको तोड़ेंगे तो आपकी हत्या होगी। सर नहीं, देखिए तोड़ना पड़ेगा। हमारे भिक्षु कहाँ हैं? मैंने परसों भी कहा था, हमारे भिक्षु संघ के भिक्षु कहाँ हैं? वो क्यों नहीं गली गली में दिख रहे? क्यों नहीं हमारे मोहल्ले में आके बता रहे कि भाई तुम हिंदू नहीं हो, तुम हमारे हो, तुम बुद्ध हो, तुम हमारे हो? क्यों नहीं हो? अपना धर्म क्यों नहीं दे रहे? कहाँ है हमारे लोग? तो इसलिए हमें बौद्ध भिक्षुओं को आना चाहिए, हमें हमारे राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक हमारी लीडरशिप को आगे आना पड़ेगा। हमारे, देखिए इसमें गलती आम जन की नहीं है, इसमें गलती है हमारे नेतृत्व की, चाहे वो धार्मिक नेतृत्व हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो। वो आप आ नहीं रहे हो भाई मैदान में। आज इतनी बड़ी घटना हो गई, हमारे लीडरशिप, बड़े बड़े लीडरों का बयान नहीं है। मैं देख रहा हूँ परसों से एक लीडर का बयान नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्यों नहीं तुम सड़क पे आए? और हमारे ऐसे लीडर हैं कि अगर सड़क पे आके बैठ जाएं तो देश में हाहाकार मच जाए, मगर वो निकल नहीं रहे। क्यों नहीं निकल रहे? क्यों नहीं आ रहे हो? किस चीज का आप इंतजार कर रहे हो? देश के संविधान खत्म होने का? देश के, सोचिए जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट हो रहा है, एक त्यागी को सजा मिली है महिला से दुर्व्यवहार करने का, उसको लेकर पूरा ब्राह्मण समाज सड़कों पर है, लेकिन बहुजन समाज के बेटे की हत्या हो जाती है, समाज दूर है। धर्म से ही जातिवाद आया है, आप जब तक उस धर्म में रहेंगे आपको जातिवाद झेलना पड़ेगा।
देखिए सर, बहुत सारे लोगों ने धर्म छोड़ दिया है, लेकिन धर्म बाकी जो बचे लोग हैं उनको अल्टरनेटिव तो दे दो। जिनको इन्होंने 1000 साल से जिस धर्म में बांध रखा है, आप उसके अपना धर्म तो बता दो, मूल धर्म। ऐसा नहीं है कि बाबा साहब की विचारधारा से लोग प्रभावित नहीं है, लेकिन बाबा साहब किस धर्म से थे, क्या उन्होंने आपको रास्ता दिया, वो रास्ता तो बताओ। वो तो आपको पब्लिक में जाके बताना पड़ेगा। मान्यवर काशीराम जी की तरह घर घर जाना पड़ेगा, पैदल जाना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा। आप जान ही रहे, आप एयर कंडीशन कमरों में बैठ के मीटिंग करके समाज को गाली दे रहे हो, उससे थोड़ी समाज खड़ा होगा, उससे थोड़ी उससे निकलेगा सर। तो अज्ञानी जी आए हैं, एक बार फिर से तस्वीरें दिखा रहा हूं। जिस तरह से राजस्थान में जालौर में एक शेड्यूल कास्ट के बच्चे की हत्या हुई है, उसको लेकर एक विरोध प्रदर्शन हुआ है। काफ़ी संख्या में लोग आए हैं, काफ़ी संख्या में लोग आए हैं, प्रदर्शन है, सवर्ण समाज के लोग भी हैं, कॉलेज के स्टूडेंट भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए मैम, क्यों आप लोग इस मामले को इतना तुल दे रही हैं? हम इस मामले को इतना तुल दे रहे हैं। ये तो एक मामूली सा घटना है, एक टीचर से थप्पड़ लगी, चोट लगी, और आप लोग इसको तुल दे रही, राजनीति कर रही हैं। देखिए, आपका जो सवाल है, सबसे पहले मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे इस सवाल पर रिएक्ट करूं। जो एक टीचर ने एक बच्चे को गलती से नहीं मारा है, उसकी जाति की वजह से उसको तब तक मारा गया जब तक उसकी जान नहीं चली गई। ये सिर्फ एक टीचर और एक बच्चे की बात नहीं है, ये हमारे बच्चे की गलती है ना। आप सनातन धर्म में ये वर्णित है कि शूद्र और अछूत जो है वो ब्राह्मण का पानी नहीं पिएगा, ये ब्राह्मण धर्म में है। आप धर्म क्यों नहीं मानिएगा? हम नहीं मानते, और हम ब्राह्मणवाद को हम नारा लेकर आए हैं और नारा लगाते भी है, ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, मनुवाद हो बर्बाद। आप ब्राह्मण धर्म को नहीं मानती है, हिंदू धर्म को नहीं मानती? जी नहीं, हम नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शरण्या है। तो आप क्या शेड्यूल कास्ट है, ओबीसी है, जनरल है? मैं जनरल कैटेगरी से, बट उससे मेरे जाति से या मेरे ख्याल ये कम्युनिटी है तो कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स है, इसमें जाति कहाँ है? SC ST OBC माइनॉरिटी जनरल तो कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स है। क्या करती हैं आप? मैं छात्र हूँ। किस चीज का छात्र? फिलॉसफी। तो आप ये आप चाहते हैं कि ये ब्राह्मण धर्म खत्म हो जाए, जातिवाद खत्म हो जाए? जी बिल्कुल, और इसीलिए हम आज यहाँ आए हैं। ये जो लड़ाई है बाबा साहब ने शुरू की थी, उनसे पहले भी काफी लोगों ने की थी। लेकिन सवर्ण समाज के लोग तो कह रहे हैं कि हमारा धर्म बचा रहे, धर्म के लिए हम जान दे देंगे। और जो धर्म SC ST OBC के लोग भी हिंदू हैं, तो धर्म मानेंगे तो आपको व्यवस्था माननी पड़ेगी। क्यों माननी पड़ेगी ये व्यवस्था? हमें मेरे समझ से बाहर है। अभी दिल्ली हाई कोर्ट के जज, महिला जज ने कहा है कि मनुस्मृति बहुत अच्छा है, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। आपकी क्या राय है? देखिए, हम किस आज़ादी को मना रहे हैं? हम आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और हमारे पास ये आज़ादी नहीं है कि कोई पानी पी ले। हमारे पास ये आज़ादी नहीं है कि हम किसी धर्म को माने। आप पानी पीजिए, लेकिन आप शूद्र हैं, अछूत है, तो अपना गिलास अपना पानी लेके आइए। ये वर्ण व्यवस्था में है। हम वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते हैं। आप धर्म मानते हैं कि नहीं? जी नहीं, हम नहीं मानते। हम भारत देश के नागरिक हैं, हिंदू राष्ट्र के नागरिक नहीं हैं। हम किसी धार्मिक जो किताब है वगैरह, जिनको धर्म मानना है मानिए, लेकिन उससे ऊपर इस देश का संविधान है जो किसी की भी जाति, उसके जेंडर, उसके सेक्स के ऊपर, या वो कहाँ से आता है। आपके लिए धर्म से बढ़कर संविधान है? हाँ जी। आप क्या नाम है आपका? अदिति नाम है मेरा। आप जनरल हैं, SC हैं, OBC हैं? देखिए, पहली बात तो किसी से एकदम से ये पूछना, ये तो संविधान में है, इसमें तो आप संविधान मानती हैं, तो मैं तो मैं जनरल कैटेगरी से आती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जस्ट बिकॉज मैं एक धर्म को मानने। मान लीजिए मैम, मैं सुनिए, मेरी बात सुनिए मैम, मैं हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, तो मैं वर्ण व्यवस्था मानूंगा ना, क्योंकि मेरे धर्म में लिखा हुआ है। घर में मानिए, ये देश में अगर आपको रहना है तो आपको संविधान को मानना पड़ेगा। आप जाके सर्वे कर लीजिए, आप अपने घर में माँ बाप से, माता पिता से सर्वे कीजिए। मेरे माँ बाप ऐसी घिनौनी चीजों में विश्वास नहीं रखते हैं, वर्ण व्यवस्था नहीं मानते, इसीलिए उन्होंने मुझे भी ऐसी चीजों में, जो कि मेरा धर्म अगर किसी को, मुझे ये कहता है कि किसी की जान ले लो,
तो मैं उस धर्म में नहीं मानती, चाहे वो वर्ण व्यवस्था में वर्णित है कि शूद्रों अछूतों को संपत्ति का अधिकार नहीं है। मैंने पहली चीज आपको ये बोली कि मैं भारत की नागरिक हूँ, हिंदू राष्ट्र की हाई कोर्ट की जज कह रही हैं। हाई कोर्ट की जज पत्थर की लकीर जो कहती हैं वो नहीं होता है। हाई कोर्ट की जज संविधान लकीर है। हो सकती है। जी हाँ, संविधान लकीर है। और वेद और मनुस्मृति ये पुराने सब ठीक नहीं है। अगर संविधान को बदलने के लिए एक प्रोसीजर होता है जो कि पार्लियामेंट ऑफ दिस जो आप मुझे बताइए ना, संविधान अब लिखा गया है, वेद पुराण मनुस्मृति सदियों से चला आ रहा है, ये ठीक नहीं है। संविधान अच्छा है। देखिए, आपके जैसे जो सवाल हैं उससे तो यही लगता है कि आप उन लोगों में से हैं जो कल शायद जो अभी हमने सुना कि एक हिंदू राष्ट्र के लिए संविधान बनाया गया है रिसेंटली, जिसमें ना दलितों को। आपको हिंदू राष्ट्र से क्या नुकसान है? क्योंकि हिंदू राष्ट्र एक एक्सक्लूजनरी, एक ऐसा राष्ट्र का इमेजिनेशन है जहाँ पर सिर्फ एक धर्म के जो ऊंची जाति के लोग हैं सिर्फ उनके लिए वो राष्ट्र है। ऐसे राष्ट्र तो आप तो उस कैटेगरी से आती हैं, आपको तो फायदा है। ऐसे राष्ट्र दुनिया में कहीं भी बचे नहीं है। रामराज था, रामराज था ना मैम। रामराज, किस रामराज? उसमें शंभुक का जो इसमें शंभुक को मारा गया। देखिए, ये आप मानते होंगे, आप मानिए, लेकिन ये आप किसी के ऊपर थोप नहीं सकते हैं। क्या कह रही हैं? ये कब किस राम राज्य की बात कर रहे हैं? भगवान राम का जो राज था। कौन सा हिस्ट्री के किताब में लिखा है? ये मैथोलॉजी है। तो हाँ, माइथोलॉजी कहाँ लिखा है कि माइथोलॉजी सच है? भगवान राम का इतिहास नहीं है। आप जिस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं इंडिया जो है हिंदुओं का राष्ट्र है। इंडिया जो 1947 में एग्जिस्टेंस में आया है, उससे पहले इंडिया नहीं था। उससे पहले ये एक लैंड था जहाँ पे बहुत से जातियों और बहुत से धर्मों के लोग आके मान लिए संविधान में फंडामेंटल राइट से आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। तो जो हिंदू धर्म में रहेगा, जो ब्राह्मण धर्म में रहेगा, उसको तो वर्ण व्यवस्था मानना पड़ेगा ना, क्योंकि उसके टेक्स्ट में लिखा हुआ है। उसके देखिए, ये जो मनुस्मृति है, हम आज भी कहते हैं, हम कल भी कहेंगे कि मनुवाद हो बर्बाद, ब्राह्मणवाद हो बर्बाद। हाई कोर्ट की जज कह रही है कि बहुत अच्छा है। ये जो सिस्टम है ये टाइम के साथ खराब नहीं हुआ। ये सिस्टम ऐसा बना था, ये सिस्टम खराब बना था और हम कह रहे हैं कि ये खराब है और हम कह रहे हैं कि हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। लड़ेंगे जी। जनरल कैटेगरी से हैं जी। चलिए, आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? देखिए, मैं नाम बताइए। मेरा नाम साहिल है। साहिल, आपका कैटेगरी क्या है? मैं भी जनरल कैटेगरी में हूँ। आप भी लगता है कि मनुस्मृति खत्म होना चाहिए? हाँ, देखिए, मनुस्मृति खत्म हो या ना हो उससे हमें लेना देना नहीं है। बात है कि मनुस्मृति में जो ऐसी बातें हैं, जो इक्वालिटी और लिबर्टी आप हिंदू धर्म मानते हैं कि नहीं? ब्राह्मण धर्म मानते हैं कि नहीं? देखिए, हम तो क्या बोलते हैं, मान भी लेते हैं और नहीं भी मान लेते। तो जब ब्राह्मण धर्म मानेंगे तो वर्ण व्यवस्था, जब हिंदू धर्म की कुछ अच्छी बातें होती है वो हम सुन भी लेते हैं। क्या अच्छी बातें भी? भाई, जब किसी भी चीज को लेकर अगर ऐसा बताया जा रहा है कि एक दूसरे का भला करो, नुकसान मत करो किसी भी धर्म में, तो हम इस चीज को समझते हैं और मानते हैं। मगर अगर किसी धर्म में ऐसा बताया जा रहा है कि एक इंसान थोड़ा किसी से ऊपर है और दूसरा इंसान उससे नीचे है। चलिए, मुझे उम्मीदें अभी भी इस देश के छात्रों से, और ये माफ कीजिएगा मैम, माफ कीजिएगा, मैंने कुछ ऐसे सवाल पूछे, मुझे उम्मीदें हैं कि जातिवाद खत्म होगा, बशर्ते शर्त यह है कि इस देश के महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया जाए। शुक्रिया आपके जवाबों के लिए। सवर्ण समाज से हैं और इनके जवाब सुनिए। मैं सवाल पूछ रहा था तो राजस्थान को लेकर एक प्रदर्शन हुआ है और ये आपको तस्वीरें दिखा रहा था, बातचीत दिखा रहा था। सवर्ण समाज के भी लोग आए, लेकिन सवाल वही है कि अगर आप वर्ण व्यवस्था मानते हैं, अगर आप ब्राह्मण धर्म में हैं, तो आपको जातिवाद झेलना पड़ेगा। इसलिए शायद डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 में कहा था कि मैं हिंदू बौद्ध धर्म की आप तरफ चलिए, क्योंकि जो धर्म है इस देश में, जो ब्राह्मण धर्म है, जिसको ये लोग सनातन कहते हैं, जिसको हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें वर्ण व्यवस्था है, उसमें जाति व्यवस्था है। आप गुड़ खाएंगे, गुलगुल्ला से परहेज करेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको तय करना है, जो लोग धर्म के विक्टिम है, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, जो विक्टिम है, उनको अगर लगता है कि उनके साथ भेदभाव ना हो, तो इस धर्म को, इस टेक्स्ट को आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप इस धर्म में बने रहते हैं तो आपको भेदभाव का शिकार होना पड़ेगा। फिलहाल सवाल ये है कि भारत में कब तक जाति के नाम पर लोगों की जान जाती रहेगी। छोटा ही सही, लेकिन कम से कम प्रोटेस्ट की शुरुआत हो गई है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।